दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं जो वीडियो आपके लिए लेके आ रहा था यानी कंप्यूटर की जो मॉक टेस्ट सीरीज में चला रहा था उसमें किसी कारणवश मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था अभी पिछले कुछ सप्ताह से। और एक बार फिर मैं वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ आपके साथ में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ में और स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? जी हाँ, यहाँ पर आपको बताना है कि दो प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन से हैं। पहला है मॉनिटर और प्रिंटर, दूसरा है विंडोज़, तीसरा कीबोर्ड और माउस और चौथा हमारा ऑप्शन है सीडी। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन है वो एसबीआई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था जो 2008 और 9 में। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इसका आंसर चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर होगा मॉनिटर और प्रिंटर। दो प्रकार के जो आउटपुट डिवाइस हैं वो यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर रहेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में हम डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या रहेगा कि आउटपुट डिवाइस जो होता है वो हार्डवेयर का एक अवयव यानी कंप्यूटर का एक मुख्य भौतिक भाग होता है जिसे छुआ जा सकता है। यानी हार्डवेयर जो है वो उसको हम छू सकते हैं। यह सूचना कि किसी भी भाग या सूचना की किसी भी प्रकार, जैसे कि ध्वनि है, डाटा है, मेमोरी है, आकृतियां हैं, ये इनको सभी को जो है वो प्रदर्शित कर सकता है। दूसरी तरफ हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट जो है डिवाइसों में सामान्यतः मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ईयरफोन है या प्रोजेक्टर जो है वो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। यानी अलग से इनको कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मॉनिटर और प्रिंटर को यहाँ पर अलग कर सकते हैं कि हार्डवेयर और आउटपुट के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी होगी? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज करने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आप सभी के लिए क्योंकि इस एग्जाम में ये भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो है राइट क्लिकिंग। तो राइट क्लिकिंग जो है, राइट जब हम माउस पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस हम कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो है डेफिनेशन भी दे रखी है कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक राइट क्लिकिंग है। राइट क्लिकिंग जब हम माउस पॉइंटर को किसी आइकन या प्रोग्राम पर लेकर माउस के दाएं बटन को क्लिक करते हैं तो इस क्रिया को हम राइट क्लिक करना कहते हैं। ठीक है, माउस में लेफ्ट और राइट दो क्लिक बटन होती हैं जिसमें कि आप यहाँ पर जब राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक होगा माउस के बटन को दबाने से, जिससे कि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? जी हाँ, आपको बताना है कि डॉट मैट्रिक्स जो है किस उपकरण की किस्म है। ये स्कैनर की है, प्रिंटर की है या कीबोर्ड की है या माउस की है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन आपको सही करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स जो उपकरण है वो प्रिंटर का जो एक किस्म होता है, यानी प्रिंटर का एक प्रकार समझ लेते होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो काफ़ी लोकप्रिय प्रिंटर है। इसमें प्रिंट हेड पर धातु पिन का एक मैट्रिक्स उपयोग किया जाता है, एक स्याही लथपथ रिबन कागज और प्रिंट हेड के बीच में जो कि रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टैब कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो टैब बटन होती है, आपने कीबोर्ड देखा होगा, कीबोर्ड में आपके लेफ्ट साइड में एक टैब बटन होता है। टैब बटन का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए किया जाएगा या पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए किया जाएगा या कर्सर को स्क्रीन पर नीचे लाने के लिए किया जाएगा या केवल यहाँ पर ए और बी दोनों सही होंगे। तो आपको, अगर आपने कंप्यूटर या कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं लगातार, तो आपको पता होगा कि टैब का प्रयोग जो होता है हम यहाँ पर पैराग्राफ जो है इंडेंट करने के लिए, यानी पैराग्राफ बदलने के लिए होता है। जैसे कहीं पर हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर हम चाहे टेक्स्ट टाइप कर रहे हों या नहीं न्यूमेरिक टाइप कर रहे हों, तो वहाँ पर जैसे ही हम टैब दबाते हैं तो वो अगले कॉलम में हमारा कर्सर चला जाता है जहाँ पर हम रो को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा आपको रहेगा पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी आपको दबानी होगी? ठीक है, टेक्स्ट की जो पंक्ति है
जैसे आप लिख रहे हैं राइट लास्ट में आप पहुंच गए, वहाँ लिखते हुए आपका कर्सर राइट में है, लास्ट में है, और उसको सबसे पहले आपको लाना है लिखने के लिए, तो कैसे क्या दबाना पड़ेगा? होम पे जाएंगे, या ए दबाना पड़ेगा, या पेजअप करना पड़ेगा, या एंटर आपको दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको देना है होम। जब क्लिक करेंगे होम पर, तो वहाँ पर आप सबसे पहले ऊपर वहाँ पे पहुँच जाएंगे। टेक्स्ट की पंक्ति में प्रारंभ, जो आरंभ है या प्रारंभ के लिए हम जो है होम कुंजी को दबा देते हैं, जिससे हम पहले वाले स्थान पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर भी आपका ये जो क्वेश्चन है वो SBI एग्ज़ाम के 2009 में पूछा गया था। ये भी परीक्षा की दृष्टि देखें तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप रिपीट करते रहिए, बार बार देखिए, उसको रिपीट करिए, ताकि ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोनों जगह आपको फिलअप करना है। यहाँ पर और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। इन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से 2 चीज़ें जो हैं सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस होंगी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन IBPS एग्ज़ाम क्लर्क जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में, उसमें पूछा गया था। तो यहाँ पर देखते हैं इसका क्या आंसर रहने वाला है। पहला है माइक्रोफोन प्रिंटर है, दूसरा स्कैनर या मॉनिटर है, तीसरा डिजिटल कैमरा या स्पीकर्स होगा, चौथा कीबोर्ड या माउस होगा। तो इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है। देखिए सर्वाधिक सामान्य जो इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पर कीबोर्ड और माउस ही रहेगा, क्योंकि देखिए डिजिटल कैमरा और स्पीकर्स तो अदर हैं, कोई यूज़ करता है कोई यूज़ नहीं करता है। स्कैनर या मॉनिटर की बात करें तो वो भी अलग से है, और माइक्रोफोन और प्रिंटर की बात करें तो माइक्रोफोन भी ज़रूरी नहीं कि यूज़ करे। तो इस तरह से कीबोर्ड और माउस हैं जो कि फंक्शनल जो इतने ज़्यादा वर्क में यूज़ होता है, सभी लोग यूज़ करते हैं। सर्वाधिक जो सामान्य इनपुट रहेगा वो जाहिर सी बात है कीबोर्ड और माउस ही आपका रहने वाला है। तो ये आंसर था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? जी हाँ, कंप्यूटर पर जो आप सूचनाएं हैं उनको आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे? मॉनिटर का करेंगे, कीबोर्ड का करेंगे, या LU का करेंगे, या CPU का करेंगे? तो इनमें से ऑप्शन आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन अगर आप दोबारा से रिपीट पढ़ते हैं तो यहाँ पर ही आंसर उसका छिपा हुआ है कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए, यानी कि देखना अगर आपको है तो यहाँ पर क्या रहेगा, देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करेंगे? मॉनिटर का, क्योंकि मॉनिटर पे ही हर चीज़ हम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो व्याख्या यानी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अगर मैं पढ़ता हूँ तो जो हमारा वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको वीडियो को पॉज़ करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन एक प्रकार का माउस है? तो यहाँ पर माउस का प्रकार आपको बताना है, कौन सा एक प्रकार का माउस है? मैकेनिकल या जर्नल, ऑप्टिकल या मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही रहने वाला है। तो यहाँ पर बताते हैं हम आपको, एक माउस एक प्रकार का जो माउस होगा वो यहाँ पे ऑप्टिकल और मैकेनिकल के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका सही रहेगा। इसकी थोड़ी सी हम आपको डिस्क्रिप्शन बता देते हैं कि ऑप्टिकल माउस में लेड और DSP यानी डिजिटल साइन प्रोसेसिंग, इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के माउस जो होते हैं मैकेनिकल माउस से ज़्यादा एडवांस होते हैं। जो ऑप्टिकल माउस रहता है वो मैकेनिकल माउस से ज़्यादा एडवांस होते हैं। इस तरह के माउस में मैकेनिकल माउस की तरह बॉल या रबर का प्रयोग नहीं होता है, इसके स्थान पर एक छोटा सा बल्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बता देते हैं थोड़ा सी डेफिनेशन यहाँ पर और आपकी है इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैकेनिकल माउस का आविष्कार कब और किसने किया था? ठीक है, यहाँ पर जैसा कि डिस्क्रिप्शन में आप देख रहे होंगे कि मैकेनिकल माउस का आविष्कार सन 1972 में बिल इंग्लिश ने किया था। ठीक है, तो अलग से क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप अलग से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। इस प्रकार के माउस के अंदर मेटेलिक या रबर की एक बॉल लगी रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है डिस्क्रिप्शन में अलग से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो में दे रखी है तो उसको आप पढ़ना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो फंक्शन की होती है यानी जो फंक्शन आपकी न्यूमेरिक की होती हैं, न्यूमेरिक हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक हैं, इन सभी को मिलाकर के कितनी फंक्शंस होती हैं उसमें, तो ये आपको बताना है यहाँ पर। तो इसका आंसर ऑप्शन जो दे रखे हैं ये 14 है, 13 है, 12 है या 10 हैं। तो चारों में से ये जो ऑप्शन आपका सही है वो है सॉरी यहाँ पर मिस्टेक 12 आपकी जो है फंक्शन की रहेंगी।
कौन से रहेंगी, 12 फंक्शन के, ठीक है। तो कीबोर्ड फंक्शन की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर के F12 तक आपने देखा होगा कीबोर्ड में, ये आपकी फंक्शन की कहलाती हैं, ठीक है। तो कभी कभी अलग से क्वेश्चन पूछ जाता है कि फंक्शन की जो सीरीज़ है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, F1 से F12 तक या F1 से F5 तक, इस तरह से ऑप्शन से पूछ सकता है। तो F1 से 12 तक ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे 12 रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपको फिलअप करना है किसमें प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। प्रिंटिंग हेड और कागज़ का उपयोग किस में किया जाता है, ये आपको बताना है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में या इम्पैक्ट प्रिंटर में, या दोनों में किया जाएगा, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर दोनों में किया जाएगा, या इनमें से कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि इम्पैक्ट प्रिंटर में जो है प्रिंटिंग हेड और कागज़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन फ़िलहाल मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा बन रहा है यहाँ पे, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है, ये आपको बताना है। लेज़र प्रिंटर में, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, या लाइन प्रिंटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है यहाँ पर ऑप्शन सही रहने वाला है, क्योंकि डॉट प्रिंटर में ही जो है एक स्ट्रोक में केवल एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्रिंट हेड पर एक धातु पिन का एक मैट्रिक्स उपयोग किया जाता है। एक स्याही जो होता है रिबन लगा रहता है स्याही से भीगा हुआ, और कागज़ और प्रिंट हेड के बीच में रखा जाता है, जिसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहा जाता है। उसके द्वारा एक ही अक्षर आपका प्रिंट किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ये SBI के एग्ज़ाम 2009 में पूछा गया था। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, या मॉनिटर, या माउस, यानी इनपुट डिवाइस आपको बताना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो होगा मॉनिटर सही रहेगा, ठीक है। कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं और आउटपुट देखने के लिए हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर मॉनिटर को हम टेक्निकली विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि CPU की सभी इंफॉर्मेशन को मॉनिटर स्क्रीन में शो कराता है। यानी CPU में जो भी हम प्रोसेसिंग या कमांड देते हैं वो सारी स्क्रीन पर, हमारी कंप्यूटर के स्क्रीन पर ही प्रदर्शित की जाती हैं, दिखाई देती हैं। यह एक इंटरफेस की तरह होता है। CPU और यूज़र के बीच एक केबल को कनेक्ट किया जाता है वीडियो अडाप्टर के साथ या वीडियो कार्ड के साथ, जिसे कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर जो है जो इनपुट डिवाइस नहीं वो कौन सी होगी, वो मॉनिटर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर में बोर्ड का क्या काम होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है। छापना, टाइप करना, इनपुट करना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा कौन सा होगा, देख लेते हैं। इनपुट करना, ठीक है। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होगा, इनपुट, टाइप करना नहीं है। टाइप होता है कीबोर्ड से, बट यहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग है, गलत रहेगा आपका आंसर जो है, अगर टाइप करना आपने सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि इनपुट किया जाता है। कोई भी कमांड अगर हम दे रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसको इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड के द्वारा केवल कमांड देते हैं। और तो इस तरह से यहाँ पर जो ऑप्शन आपका कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है, वो इनपुट करना ही आपका सही होगा। कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है, जिसमें कई प्रकार के केस होते हैं, जिसे हम कंप्यूटर में डालते हैं, डाटा को डालते हैं और इसे निर्देश दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो किस प्रकार की डिवाइस होती है। अभी आपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कीबोर्ड को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही होगा, इनपुट डिवाइस सही होगा, ना आउटपुट ना प्रोसेस, या तीनों भी नहीं, केवल इनपुट डिवाइस आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर की बोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है। जस्ट अभी पिछले 2-3 वीडियो में आपने पिछले हमारे देखा होगा क्वेश्चन में, कि अभी जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाए थे उनमें से अभी क्वेश्चन फंक्शन के वाला का था, ठीक है। फंक्शन की कितनी होती हैं, F1 से लेकर के F12 तक
यानी F12 तक जो हम बोलेंगे उसको, F1 से F12 तक की जो फंक्शन की सारी होती हैं उनको हम फंक्शन के कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी संख्या क्या होती है, 12 संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा 12 जो ऑप्शन है वो सही रहेगा। ठीक है, तो इसको आप कंफर्म कर सकते हैं और कंफर्म हो भी गया होगा जहाँ तक। अगर वीडियो को बार बार रिपीट करके देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे आपको याद हो जाएंगे बहुत जल्द और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? उच्च हाई क्वालिटी वाली जो आउटपुट प्रदान करता है वो कौन सा होगा इसमें से? इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लाटर, या पहला और दूसरा यानी इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों कहे जाएंगे। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर, ये आपका एक यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट जो प्रदान करेगा वो प्लॉटर ही करेगा। प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि चार्ट, ग्राफ, चित्र या रेखा चित्र को जो है हार्ड कॉपी पर प्रिंट करने का कार्य करता है। ठीक है, ड्रम पेन प्लाटर और फ्लैट ब्लेड प्लाटर, ये दोनों ही प्रकार के प्लाटर होते हैं। यानी प्लाटर का यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा भी बन सकता है कि प्लाटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर एक ड्रम पेन प्लाटर कहा जाएगा और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लाटर। ठीक है, दो प्रकार के प्लाटर होंगे। प्लाटर से 3D प्रिंटिंग के साथ साथ इसमें बैनर, पोस्टर आदि को भी प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसका तीसरा वाला सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देंगे? जो ऑपरेटर कार्य करता है उस जो कंप्यूटर पे करेगा तो वो किस भाग में? CPU में दिखाई देगा, वीडियो में, LU में या IBM में? तो ये आपको आंसर बताना है। तो जैसा कि आप CPU में कोई चीज़ देख नहीं सकते हैं, LU में भी देख सकते हैं, IBM भी एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें भी नहीं देख सकते हैं, बट वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर ही आप उसको देख सकते हैं। यानी कंप्यूटर के मॉनिटर को ही हम क्या कहते हैं? वीडियो कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होगा? वीडियो डिस्प्ले यूनिट कहलाता है। ठीक है, तो ये आंसर जो है आपका दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आउटपुट का माध्यम है? आउटपुट का माध्यम कौन सा होगा? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड? स्कैनर, माउस, प्रिंटर या कीबोर्ड, आउटपुट कौन सा होगा? तो आउटपुट आपको बताना है यहाँ पर। जो कीबोर्ड है वो भी नहीं होगा, माउस भी नहीं होगा और स्कैनर भी नहीं है, तो यह प्रिंटर आपका जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होगा। प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। यानी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करेगा, क्योंकि जो भी आप कमांड या जो भी वर्कशीट आप काम कर रहे हैं उस वर्कशीट को जब प्रिंट करते हैं तो वो हार्ड कॉपी में कहलाता है। ठीक है, तो प्रिंटर ये जो आपकी वर्कशीट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर पर जब तक रहेगा वो सॉफ्ट कॉपी में होगा और कंप्यूटर का जब प्रिंट आउट हम ले लेते हैं तो वो हार्ड कॉपी में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, डगलस सी इंजेलवर्ट ने स्टेफन फॉर्ड रिसर्च लैबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो माउस का आविष्कार कब किया था ये आपको बताना है। यहाँ पर 1977 में किया था, 1980 में, 1970 में या 1971 में। तो यहाँ पर जो डगलस सी एंजेलवर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार किया था वो 1977 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का साधन कौन सा है? अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का माध्यम कौन सा रहेगा? कीबोर्ड रहेगा, मॉनिटर रहेगा, स्कैनर रहेगा या माउस रहेगा? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो आपका यानी अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? क्वेश्चन को समझना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपका आंसर स्कैनर होगा। ठीक है, क्या रहेगा? स्कैनर रहेगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि फोटोग्राफ और टेक्स्ट के जैसे दस्तावेजों को कैप्चर करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा वो तीसरा रहेगा। और फिलहाल आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।